महावीर स्वामी की परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिथम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मेशयामणो जातुमस्य गुफेषु भौमरो अग्नियायरसं प्रणयगुफं किलामि सोयपिणे अपयम् एवये समणमुता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावगुफेषु दानवते शनिरया च वित्तिं लब्धामो प्रणयकोयि शोभमराजा मोगार समबुद्धा जीववन्ति अनिश्या नानापिण्डया दन्ता तेन उच्यन्ते आज इस वर्ष के महापर्व पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। पर्युषण महापर्वों में 8 दिन तक विशेष रूप से आराधना साधना की जाती है। तब त्याग तपस्या और दान पुण्य किया जाता है। प्रातःकाल को अंतगुण सूत्र की विवेचना करने की परंपरा है। इसके अंदर 8 वर्ग हैं और 8 दिन में 8 वर्ग को संपन्न करना होता है। इसमें 90 ऐसे महान आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष बना रहे हैं। इसलिए ये अंतकृत केवली भगवंतों का विवेचन इसके अंदर होता है।
विशेष रूप से अंतगण सूत्र को मूल पाठ में पढ़ने की परंपरा हमारे समाज के अंतर्गत है और हर साल आपका इस लाभ लेते रहे हैं। आदिनाथ आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने ये पूरी भारतीय परंपरा को, भारतीय आध्यात्म को प्रारंभ किया। उनके 100 बेटों ने, भरत और बाहुबली आदि 100 बेटों ने भगवान आदिनाथ का संदेश उस समय पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। 72 प्रकार की कलाएं, 64 प्रकार की कलाएं और 100 प्रकार के शिल्प कर्मों का दुनिया को प्रशिक्षण दिया। ब्राह्मी देवी ने लिखने की कला, ब्राह्मी लिपि, उसका आविष्कार किया कि हम कम से कम शब्दों में हम अपनी भावना को या दुनिया भर की संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखें। अगर ये भाषा न होती, ये लिपि न होती, तो पशु और मानव के अंदर किसी तरह का अंतर नहीं होता। तो ब्राह्मी देवी सरस्वती स्वरूपा है। सुंदरी देवी ने, जो भरत की बहन थी, ऋषभदेव की पुत्री थी, उन्होंने अंक विद्या का आविष्कार किया। आज भी संपूर्ण जो विज्ञान अंक विद्या के आधार पर जाके चलता है, गणना के आधार पर। बाद में भगवान आदिनाथ ने जिस समय दीक्षा ली तो भरत राजा बने और तमाम देश के राजाओं को जीत करके वो चक्रवर्ती बने। सबसे पहले राजा और वो चक्रवर्ती, सबसे पहले संस्कृति को धारण करने वाले, प्रचार करने वाले। तो भरत चक्रवर्ती का चरित्र इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते थे। जैसे जनक राजा का वर्णन आता। तो भरत चक्रवर्ती के नाम पर उनके सारे राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। आज पूरी दुनिया के अंदर डिबेट चल रही है, भारत या इंडिया, पूरी दुनिया में। और लोग तरह तरह से ढूंढ के बता रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत कब से पड़ा, कहाँ से पड़ा। तो जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, प्रत्येक श्रावकों का ये कर्तव्य है, प्रत्येक महिलाओं का और विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है इस बात को कि भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र जो सबसे पहले चक्रवर्ती थे, 6 खंड के राजा थे, तो उनके जो खंड को भारतवर्ष बोला गया है। तो भारत जो नाम है, भारतवर्ष है, ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर इसका नाम बना है। इतना व्हाट्सअप और इतना तो आप लोग हर तरह से कर सकते हैं अपने ग्रुप में। आज के ज़माने में जो ज़माने के अनुसार कदम दर कदम मिला करके आगे न बढ़ सके, वो पिछड़ा हो जाता। समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हुआ तो बेरोजगार हो जाता। आज जिनके पास कुछ नहीं थे अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, खूब जो है काम कर रहे हैं। और जो उसमें पिछड़ गए, अपना जैसे चलते हैं वैसे चलते रहे, कुछ सीखा नहीं, कुछ आगे बढ़ाया नहीं, तो आज वो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी समय के अनुसार कदम ताल कदम मिला करके न चलने के कारण है। तो ये इतना बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है, तो जैन सभी लोगों को इसमें 2 लाइन 4 लाइन जरूर लिख करके जो है उसको प्रसारित कर देना चाहिए। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। और इसके प्रमाण भागवत गीता के अंदर है, श्रीमद् भागवत के अंदर है, 2 अध्याय हैं।
अनेक जो है सनातनी ग्रंथों के अंदर है। तो इसलिए ये काम समय की ज़रूरत है, सब लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी विद्वान कोट करने वाला ये कहेगा जैन समाज के अनुसार, जैन संस्कृति के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम अरबों अरबों वर्ष पहले यहाँ पर शुरू हुआ था। तो कोई भी विद्वान कोड करेगा, नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। अगर चुपचाप बैठे रहे तो सब नेगलेक्ट कर देंगे सब लोग। इसलिए इस बात का सब लोगों को ध्यान रखना है। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया, पहले तीर्थंकर बने, फिर जो है उपदेश दिया 14 पूर्वों का। उस परंपरा को 23 तीर्थंकरों ने आगे बढ़ाया और आखिरी तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पहले जो 14 पूर्वों का ज्ञान जो संसार को दिया और संघ की स्थापना की, चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की, उस तीर्थ को आगे बढ़ाया सुधर्मा स्वामी ने। इसलिए उनके प्रति भी हम बहुत श्रद्धा भावना रखते हैं, रोज़ स्मरण करना चाहिए। उनकी कृपा से आज हमारे पास सूत्र है, ये ज्ञान विद्यमान है। वही भगवान के महावीर स्वामी की गद्दी के ऊपर बैठे थे आचार्य सुधर्मा, उनके चेले। तो सुधर्मा से जो ज्ञान लिया वो जम्मू स्वामी ने लिया। पूछ करके, एक एक चीज़ पूछ करके उन्होंने ज्ञान का भंडार उन्होंने जो इकट्ठा किया। और जम्मू के साथ साथ सैकड़ों साधु साध्वियाँ उनके साथ साथ उनको सुनते थे। जिन्होंने पहले सुना तो बात अलग है, जो बाद में आए उन सबको ज्ञान का ये प्रसाद बांटा तो जम्मू कुमार ने बांटा, जम्मू मुनिराज ने बांटा। फिर वो चलता रहा, बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर वो विच्छेद होने लगा तो आचार्य देवर्षि गणि क्षमा श्रवण ने उन्होंने उसको लिपिबद्ध करवाया कि अगर लिपिबद्ध नहीं करवाएंगे तो ये तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने लिपिबद्ध करवाया, तो आज सूत्र हमारे पास मौजूद हैं। तो देवर्षि गणि क्षमा श्रवण का अनंत अनंत उपकार है। आज उनके उपकार की वजह से ये सूत्र और ये ज्ञान हमारे पास मौजूद है। तो इन सभी महापुरुषों को सबसे पहले याद करते हैं, सबसे पहले उनका आदर सत्कार करते हैं। और ये मूल पाठ हम आज पढ़ेंगे। और उसके अनंतर हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब का एक भजन होगा, क्योंकि रोज़ उनका भजन होता है। फिर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब अंतगढ़ सूत्र का विवेचन प्रस्तुत करेंगे। अब ये सूत्र पढ़ने की बात है, आप लोग सूत्र अगर जानते हो, पढ़ते हो, अभ्यास हो तो आप लोग देख सकते हैं। वरना होता क्या है, हम पढ़ते हैं, आपको पता नहीं लगता, कोई ऊपर देखता है, कोई नीचे देखता है, कोई इधर देखता है, उधर देखता है, वो सारा समय निकल जाता है। क्या सुना वो शब्द भी कान में नहीं पड़ते। अब इधर उधर देखते रहोगे, पूछते रहोगे कहाँ पहुँच गया, वो बताएगा तब तो आगे पहुँच जाएंगे। लोग इतने बड़े बोर हो गए, इसमें तो कुछ पता ही नहीं लगता हमारे। इसलिए बहुत अभ्यास हो, बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो आराम से सुन लें। क्योंकि आप लोगों ने इन शब्दों को सैकड़ों बार सुना हुआ। आज तक जिस जिसकी उम्र हुई उतने वर्ष में एक बार तो सुना ही हुआ। 60 वर्ष का हुआ 60 बार सुना हुआ, 70 वर्ष का हुआ 70 बार सुना हुआ, 80 वर्ष का हुआ तो 80 बार सुना हुआ। तो कुछ तो नाम याद आ जाएंगे ना जब पढ़ेंगे हम लोग। तो नाम याद आ जाए तो उसके अंदर तल्लीन हो जाना, ये प्रसंग चल रहा है, अब ये प्रसंग चलेगा, अब इन महापुरुषों का स्मरण हो रहा है, तो आप लोग बड़े प्रेम से सुनोगे तो उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। तो जिन्होंने पढ़ना है वो देख सकते हैं, वरना बड़े ध्यान से, जैसे मंगल पाठ सुनते हैं, ये मंगल वाणी है, ये महापुरुषों की वाणी है, ये आगम की वाणी है, ये महापुरुष तीर्थंकर महान आत्माओं ने
ये प्रस्तुत किया है। और उन लोगों का विवेचन है जो अंतिम समय में तमाम कर्म को तोड़ करके मोक्ष के अंदर चले। ये मंत्र रूप है, ये सारे मंत्र रूप सूत्र रूप है, महावाक्य हैं ये सब। इनको आप लोग बड़े ध्यान से, जैसे आंख बंद करके दिल लगा करके जैसे आप मंगल पाठ सुनते हैं उस तरह से सुनेंगे तो इसमें ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिलेगा। जैसा आप लोगों को अनुकूलता हो उस हिसाब से जो है इसको सुन सकते हैं। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में। सब कार्यक्रम आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में चल रहे हैं। मुनिराज यहाँ पर विराजमान है। सभी नहीं बैठ सकते क्योंकि गुरुदेव को हर पल हर क्षण संभालना पड़ता है। और ये तो संत मुनिराज हैं, रात दिन एक करके उनको पूरी तरह से कभी खाली नहीं छोड़ते और बराबर रात दिन संभालते हैं। और गुरुदेव की अपनी पुण्यवानी है, इतना बड़ा उनका परिवार है, तो सुख शांति से सब चल रहा है। तो अब मूल पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अंतगढ़ सूत्र का। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसावणं एषो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बे सिंहपणमं हवै मंगलम्। तेणं कालिनं तेणं समेणं चंपा नामं नरिहोत्था बन्नौ तत्थणं चंपाय नैर्य उत्तरपुरीथं मे दिशि भाए तत्थणं पुण्यबद्धे च नामं चये होता वनसंडे बन्नौ तीषणं चंपाय नैर्य कोणीये नामं राया होता मया हिमवन्तवन्नौ तेणं कालिनं तेणं समेणं अज्जसुहं मे थेरे जाव पंचहिं अणगार सहें सद्दिं संपरिबूढ़े पुब्बान पुब्बं चरमाणे गामाणुगामण द्विज्यमाणे सुहम स्वेणं विहरमाणे तेणेव चंपानगरी जेणेव पुनबद्धे चाहिए तेणेव समोसरिये परिशान गया जाव पड़ि गया। तेणं कालिनं तेणं समेणं अज्ज सुहम शांतिवासी अज्ज जम्बू जाव पज्वासाणे एवं वयासी जैनं मंते समणेनं भगवया महावीरणम् आयिगरणं जाव संपत्तिणं सप्तमस्संगस्य उपसगदशाणां अयमर्थे पणत्ते अट्ठमस्सणं भन्ते अंगस्य अंतगडदशाणां समणेनं जाव संपत्तिणं के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्मू समणेनं जाव संपत्तिणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगडदशाणां अट्ठभग्गा पणत्ता जैनं भन्ते समणेनं जाव संपत्तिणं अट्ठमस्य वग्गस्य अंतगडदशाणां अट्ठभग्गा पणत्ता पणमस्सणं भन्ते वग्गस्य अंतगडदशाणां समणेनं जाव संपत्तिणं कै अज्ञान पणत्ता एवं खलु जम्मू समणेनं जाव संपत्तिणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगडदशाणां पणमस्य वग्गस्य दश अज्ञानं पणत्ता गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेवहुई फिणीय अयले कंपिल्ले खलु अक्षोभ पशेणै विन्नु जैनं हन्ति समणेनं जाव संपत्तिणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगडदशाणां पणमस्य वग्गस्य दश अज्ञान पणत्ता तंजा गोयम जाव विन्नु पणमस्सणं हन्ति अज्ञानस्य अंतगडदशाणां समणेनं जाव संपत्तिणं के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्मू तेणं कालिनं तेणं समेणं बारवै नामं नगरियोत्था दुबालस योजनयामा नवयोजना विच्छिन्ना धनवै मयि मन्या चामी करपगारा नाना मणि पंचवन्न कवि सरिष परिमंडिया सुरम अलकापुरी संकाशा पमुय पक्किलिया पचक्षम देवलोक भूया पाशाया दरण सिज्जा अभिभूया परिणुवा तीषणं बारवये नैर्ये बह्या उत्तरपुरीथं मे दिशि भाये तत्थणं रेवये नामं पव्वये होता बन्नौ तत्थणं रेवये पव्वये नंदनमणे नामं उज्जाणे होता बन्नौ शूरप्रिये नामं जखायणे होता पुराणे संसेणं येगेणं वनसंखण्डेनं परिकृत्य अशोकवरपायवे तत्थणं बारवये नैर्ये कन्ये नामं वासुदेवे राया परिवशयि महया हिममंत रायवन्नाओ
क्षीणं तत्थ समुद्रविजयस्य पामुखाणां दशं दशाराणां बलदेवपमुखाणां पञ्चन्नं महावीराणां पर्जुन्नपमुखाणाम् अदुत्थानं कुमारकोडियं शब्दं पामुखाणां षट्ठ्ये दुर्दन्तसहस्रिणं महासेनपमुखाणां छप्पन्नाय बलवग्गसाहसिणं वीरसेनपमुखाणाम् एकविंशे वीरसाहसिणं उग्रसेनं पमुखाणां षोलशरायसाहसिणं रूपिणी पामुखाणां षोलशन्नं देवीसाहसिणं अनंगसेना पामुखाणाम् अनेगाणां गणीयासाहसिणं अन्यहिं च वन्न बहुयं शरै जाव शतवाहनां बारवये नरिये अद्धभरशयं समर्थस्य आहेवच्चं जाव विरहयिं तत्क्षणं बारवये नैर्ये अंधकविशनी नामं राया परिवशै महया हेमवन्तवन्नौ तत्क्षणम् अंधकवन्निस्य रन्नो धारणी नामं देवी उत्थावन्नो तैणं से धारणी देवी अन्नया कयाई देवीं तारी सगंसी शयनी सज्जनसी एवं जहाँ महबले सुमिण दंशनं कहना जम्मं बालत्तगं कलावय जोबण पणिप पणिगहणं क्लन्ता पाशाय भोगाय नगरं गुयमे नामिणम् अठ्ठयंगनं रायवरकन्नाणं एकदिवसेनं पाणिं गिन्निन्मेन्ति और अट्ठाओ दाओ तेणं कारणं तेणं समेणं अरहारिठने में आई गरे जाव बिरहई चौ बिहा देवा आ गया कन्ने भी निग गए तैणम से गुए में कुमारे जहाँ मेहे तहाँ निग गए धम्मम सोचा निशम्म नवरम देवाणुपिया अम्म पियरो आपुच्छामि देवाणुपिया अंतिये पब्बयामि एवं जहाँ मेहे जाव अणगारे जाये इरिया समियाये जाव इणमेव निगंथम पावयणम पूरव काऊं बिरहई तैणं से गोयमे अणगारे अन्नया कयाई अरहाओ अरिठने मिश्र तहारुवाणां थेराणाम अंतिये समाई माई आईं एकार संगाईं अहिजई अहिजित्ता बोईं चौथ जाव पाणम भाविमाणे विरहई तैणम अरहा अरिठने में अन्नया कयाई बार भैयाओ नगरियाओ नंदनमणाओ उज्जाणाओ पड़ी निखमिता बहिया जनबड़ विहारम विहरई तैणम से गोयमे अणगारे अन्नया कयाई जेणेव अरहारिठनेमि तेणेव उवागच्छिता अरहम अरिठनेमिं तिकुत्तो आयनं पायनं करई करिता बंदई नमस्यै बंदिता नमस्ता एवं वयसैच्छामिनं हन्ते तुभ्यं अब्मुन्नाय समाणे मासियं भिक्खुपणिमामम् उपसंपज्जित्तानं विरहा विरहिताय एवं जहाँ खंदौ तहाँ बारस भिक्खुपणिमाओ फांसई फांसिता गुणरयण भी तवुकम्मं तैव फांसई निरवशेषम एवं जहाँ खंदौ जावचिन्तई तहाँ आपुच्छई तहाँ थेरेहिं सिद्धिं शेतुंजम दुर्हई मासियाय संलिहनाय बारस बरिशायं परियाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्मू समणेनं जाव संपत्तिणम् अट्ठमस्य वग्गस्य अंतर्गतदशाणां पणमस्य वग्गस्य पणमस्य अध्ययनम् अयमठे पन्नत्ते पणमम् अध्ययनं समत्तम् एवं जहाँ गोयमे तहाँ शेषावि बन्नी पिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थीणे अलिये कंपिल्ले अक्षोवे पशीणई गिन्नु ये एक गमा पणमो बग्गु दश जैन पणत्ता जैनम मंते समणेनं जाव संपत्तेनं पणमस्य वग्गस्य अंतगडदशाणां पन्नत्ते दोच्चक्षणं मंते वग्गस्य अंतगडदशाणां समणेनं जाव संपत्तेनं कई अध्ययन पणत्ता एवं खलु जम्मू समणेनं जाव संपत्तेनं अट्ठ अध्ययन पणत्ता तंजा अक्षोभे सागरे खलु समुद्र हिममंत अयलपाणानेय धारणेय पुराणेय अविचंदे चेव अट्ठशये
तेणं कारणं तेणं समयनं बारवये नैरी वन्यम पिया धारिणी माया जहाँ पणमो बग्गो तहाँ सभ्ये अठ अध्ययन गुणरेण तव कम्मम सोलस्य भाषाएं परियाओ संतुज्ये माशियाय संलेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्मू समनेनं जाव संपत्तिणम अठमस्य वग्गस्य अंतर्दशानम अयमठे पणते द्वितीय वर्ग समाप्त। कितने लिखे? जैनम भन्ते समनेनं जाव संपत्तिणम अठमस्य वग्गस्य दोषस्य वग्गस्य अयमठे पणते तच्चक्षणं भन्ते वग्गस्य समनेनं जाव संपत्तिणम कियठे पणते एवं खलु जम्मू समनेनं जाव संपत्तिणम अठमस्य वग्गस्य तच्चस्य वग्गस्य तेरस्य ज्ञान पणत्ता तंजा अणिय सेणे अनंत सेणे अजिय सेणे अणिहयु देव सेणे सत्तु सेणे सारणे गये सुमुये दुमये कुबये दारुये अणादिठी जैनम हन्ते समनेनं जाव संपत्तिणम अठमस्य भग्गस्य अंतगडदशानां तच्चस्य भग्गस्य तेरस्य ज्ञानपणत्ता तंजा अणिय सेणे जाव अणादिठी पणमशणं हन्ते अज्ञानस्य अंतगडदशानां समनेनं जाव संपत्तिणं कियठे पणत्ते एवं खलु जम्मू तेणं कारणं तेणं समयनं भद्दिलपुरे नामं नैरे उद्धारिद्धिमिये समिद्धे पन्नौ तत्क्षणं भद्दिलपुरस्य नैरस्य बह्या उत्तरपुरितं मेदि शिवाय श्रीबणे नामं उज्जाने होत्था वन्नौ जियसत्तुरायां तत्क्षणं भद्दिलपुरे नैरे नाणे नामं गावै होत्था अड्ढे जाव परिवये तत्क्षणं नागस्य गावैस्य शूलसा नाम भार्या होत्था सुकुमाला जाव सुरुवा तत्क्षणं नागस्य गावैस्य पुत्रे शूलसाय भार्याय अत्तय अणियसेणे नामं कुमारे होत्था सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिनिक्षिप्ते तंजाधि क्षीरधाई मंजनधाई मन्ननधाई किलावणधाई अंकधाई जहाँ दड़पैन्ने जावगिरी कंद मल्ल मल्लिणेव चंपक बरपायवे सुहम स्वेणम परिवड्ढई तैणम से अन्न अणय सेणे कुमारम साई रेगम अठ शाबासयम अम्मा पियरो कलायरियस उवते जाव भोग समत्थे जाव या विहोत्था तैणम तम अणिय सेणे कुमारम ओम मुक् भालवाम जानिता अम्मा पियरो सरिष बयनायम सरिष बयाणं सरिष सत्ताणं सरिष लावण्याणं रूपजोबण गुणो भवेयाणं सरिष हिंतो कुले हिंतो आनिल्यणं गति बत्तिसाय इभवर कन्नगाणाम एक दिवेशणं पाणी गिन्नायन्ति तैणं से नगे गह वै अणियेश कुमारस्य इमं एवारुयं पीयदानं दलयै तंजा बत्तिशं हिरण्यकोडियाओ जाव महलय जाव उपिं पशाय बर गए फुट्टमाणे मयंग मथय भोग सोमंग भुज्यमाणे विरहै तेणं कारणं तेणं समयनं अर्हारिठनिमिष जाव समोषणे श्रीवणे उज्जाने अप आहा परिरूपम उग्रहम जाव विरह्यै परिशानिगया तैणं तस्य अणियसेणस्य कुमारस्य तन्महया जनशब्दं दाह गुयमे ताः नवरं सामायि मायां चौदस्य पुब्बायम् अहिज्जयी बीसं भाषां परियाव शेषं तहेव जाव सत्तुंजे पब्बै माशियाय संलेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु समनेनं जाव संपत्तिणम अठमस्य वग्गस्य अंतगडदशानां तच्चस्य वग्गस्य पणमस्य अध्ययनस्य अयमठे पणत्ते एवं जहाँ अणिय सेणे एवं शेषा भी अनंत सेणे अजिय सेणे अहियण रियु देव सेणे सत्तु सेणे छ अध्ययन एकगमा बत्तीसाव दाव बीसम भाषाएं परियाव चौदश पुब्बां अहिजंती जाव सत्तुंजे सिद्धा छट्ट समध्ययनम समत्तम सातमाध्यान सारण कुमार जैनम हंते उखे वह सप्तमस्य तेणम कारणं तेणम समयनं बारवय्य नैरिय जहाँ पणमे नवरम वसुदेवी राया
धारणी देवी सिंहो सुमेरे शयनो कुमारे पन्नसाओ दाओ 14 पुब्बाएं की सिंह बासाएं परियाओ शेषम जहाँ गोयमस जहाँ सत्वंजे सिद्धे जैनम मंते उखे वो अठमस एवं खलु जम्मु तीर्णम समणे तीर्णम कारणम तीर्णम समेणम 12 नैरिय जहाँ पड़मे जाव अरहा अरिठनेमी स्वामी समूह सड़े तैणम से समय अरहम अरिठने में शांतिवासी 6 अणगारा भायरो सहुदरा होथा सरिस बया सरिस सया सरिस बयाया नीलुत्समान गबल गुलिय अयंसी कुमार कुमार पगासा सिरी वत्स किय बाछा सुकुम मंडल भद्दलया अणल कुवर समाणा तैणम से 6 अणगारा एवं चेव दिवसम मुंडा भविता अणगारौ अणगार्यम पब्बये तम चेव दिवसम अर्हम अरिठनेमि बंदन्ति नमस्सन्ति बंदिता नमस्सिता एवं भयासी इच्छामिणम भन्ते तुभ्यं अवनुन्नाय समणा जावन्दियाय छट्टम छट्टेणम अणिकृत्यणम तवो कम्यणम अपना भावमाणे विरहिताय आहा सोम देवाणुपिया माँ परिवंदम करे तैणम से 6 कुमारा अरहया अरिठने अरिठनेमिष अभ्युन्नाय समाणा जाव जीवाय छट्टम छट्टेणम जाव विरहंती तयम से 6 कुमारा अन्नया कयाई छट्टम छट्टम खमण पाशमे हिंग पड़माय पुरुषियाय सज्जाय करंती तहाँ गोयम स्वामी जाव इच्छा मुणम भन्ते छट्टम खमषणाय पारगाय तुभ्यं अवनुन्नाय समाणा तेहिं संघाड़ये बारवये नैर्ये जाव अड़ितये आहा सुमम देवानुपिया एवं तम 6 अणगारा अरहया अरिठनेमिया अभुन्नाया समाणा अरहम अरिठनेमि बंदन्ति नमस्सन्ति बंदिता नमस्सिता अरहाओ अरिठनेमिष अंतियाओ सुह संबल संबणाओ उज्जान बनाओ पड़ी निखमंती पड़ी निखमिता तेहि सिंहाड़गेहिं अतुर्यम जाव आणन्ति। आज मूलपाठ यहीं तक रख लेते हैं और आगे जैसा प्रकरण आएगा आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। तो बड़े प्रेम से आप लोग आलोचना का पाठ पढ़ेंगे। आगमे तिविहे पुणत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ज्ञान के विषय जो के अति चालो लगाओ तो तम जहाँ ते आलम जम्बा इदम बच्चा में हिणखरम अचक्षरम पयहिनम गिरहिनम जोगहिनम घोषहिनम सुट्टुदिन्नम दुट्टु पड़िच्छियम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइये सज्जायं सज्जाइये न सज्जायं नाण दंशन नाणश वीरः नाणश विनय जो में देवसी आय्याओ आई कर आई आरोपो तस्समिच्छामि दुक्कड़म तस्समिच्छामि दुक्कड़म तस्समिच्छामि दुक्कड़म। अब पुनीत मुनि जी महाराज साहब एक भजन बोल रहे हैं, उसके बाद मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज का विवेचन आगे चलाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव के पावन चरणों में वंदना करने के पश्चात जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ पर्व पर्युषण महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हुए आत्मोत्थान का संदेश पाए, आत्म उत्थान का संदेश पाए, आओ पर्युषण का स्वागत करें, आओ पर्युषण का स्वागत करें। लोकोत्तर पर्व का गुणगान में आओ पर्युषण का स्वागत करें।
अष्टदिवसीय पर्व प्यारा, अष्टदिवसीय पर्व प्यारा, अंतर मन का कलिमल हरे, तब त्याग आत्मरमण हेतु, तब त्याग आत्मरमण हेतु आओ पर्युषण का स्वागत करें। मैत्री भाव का प्रसारण करें, मैत्री भाव का प्रसारण करें, बैर भाव का निस्तारण करें। सामाजिक सौहार्द वृद्धि हेतु आओ पर्युषण का स्वागत करें। आनंद से मन आलोकित हो, आनंद से मन आलोकित हो, आत्मचिंतन का प्रावधान हो। सिद्धत्व शिवत्व संयम हेतु, सिद्धत्व शिवत्व संयम हेतु आओ पर्युषण का स्वागत करें। आत्म उत्थान का संदेश पाए आओ पर्युषण का स्वागत करें, आओ पर्युषण का स्वागत करें। पर्व पर्युषण के स्वागत का अभिनव साज सजाए, पर्व पर्युषण के स्वागत का अभिनव साज सजाए। महापर्व का आराधन कर जीवन धन्य बनाए। बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय। मन मंदिर में आत्मदेव की कर ले आज प्रतिष्ठा, मन मंदिर में आत्मदेव की कर ले आज प्रतिष्ठा। निज पर निज का हो अनुशासन, निज पर होवे, निज पर होवे निष्ठा। दानशील तप भाव रूप, दानशील तप भाव रूप द्वारों से पर्व मनाए। महापर्व का आराधन कर जीवन धन्य बनाए। बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय। महापुरुषों के आदर्शों से भर ले अपना जीवन, हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, ऊंचा हो यदि चिंतन। महापुरुषों के आदर्श से भर ले अपना जीवन, हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, ऊंचा हो यदि चिंतन। ऊंचाई पर चढ़ने को मंजूर, ऊंचाई पर चढ़ने को मंजूर, मजबूत कदम उठाए। महापर्व का आराधन कर जीवन धन्य बनाए। बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय। पर्व पर्युषण के स्वागत का अभिनव साज सजाए। महापर्व का आराधन कर जीवन धन्य बनाए। बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो वीर प्रभु की जय। आत्मा को परमात्मा बनाने का, राग पर विराग की विजय का तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का महापर्व है पर्युषण पर्व। तीज गई सावन गया, तीज गई सावन गया राखी का त्यौहार। तीज गई सावन गया, गया राखी का त्यौहार। पर्युषण पर्व तेरे स्वागत में, पर्युषण पर्व तेरे स्वागत में खड़ा है जैन परिवार,
खड़ा है जैन परिवार। आया है पर्वधीराज पर्युषण, आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, साधना आराधना का ये है आभूषण। प्यारा प्यारा पर्व पर्युषण, आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, साधन आराधन का ये है आभूषण। प्यारा प्यारा पर्व पर्युषण, कोई तपस्या से भावना भावे, कोई भक्ति में मन के मोर नाचे, कोई तपस्या से भावना भावे, कोई भक्ति में मन के मोर नाचे। जिसे तप की लगन उसे कल्पे न मन, जिसे तप की लगन उसे कल्पे न मन। चलो सच्ची श्रद्धा से करे अंतगढ़ श्रवण, चलो सच्ची श्रद्धा से करे अंतगढ़ श्रवण। आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, साधन आराधन का ये है आभूषण। प्यारा प्यारा पर्व पर्युषण, करे 28 तेला एकासना, हर जीवो से मांगू मैं क्षमापना। करे 28 तेला एकासना, हर जीवो से मांगू मैं क्षमापना। लगी ऐसी लगन बनू भक्ति में मगन, लगी ऐसी लगन बनू भक्ति में मगन। किया हम सबने जीवन प्रभु को अर्पण, किया हम सबने जीवन प्रभु को अर्पण। आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, साधना आराधना का ये है ये आभूषण। प्यारा प्यारा पर्व पर्युषण, आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण, आए हैं पर्वाधीराज पर्युषण। बोलिए पर्युषण महापर्व की। धम्मो मंगलमुखी अहिंसा संयम ताओ
देवावितं नमं सन्ति जस्सा धम्मे संयमणु। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण है समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शर्मा भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, पर्युषण महापर्व के इस पावन पर्व को हम सब लोग बड़े उत्साह के साथ मनाने की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और अभी आप हम सब लोगों ने स्वयं वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से भगवान महावीर की ये वाणी जो आज हमारे समक्ष अंतगढ़ सूत्र के रूप में मौजूद है, उस मूल पाठ को, मूल वाणी को वाचनाचार्य जी के वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से श्रद्धा और भक्ति के साथ हम लोगों ने श्रवण किया। इसी का संक्षिप्त में विवेचन करने का आदेश वाचनाचार्य जी के द्वारा हुआ और वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से जो हमने सुना, क्योंकि हमारा कुछ नहीं, आराध्य गुरुदेवों के द्वारा ही सुनी हुई बातें आपके समक्ष रखेंगे। जो हमने वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से सुना और उसको हम जितना समझ पाए वही बातें आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो। मुझे एक यही मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले
नहीं बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। महान पर्व पर्युषण, जिसको हम प्रतिदिन बड़े प्रतिवर्ष हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और जितना उत्साह और उमंग ज्येष्ठ नागरिक से लेकर के हमारे छोटे छोटे बच्चों में उत्साह, उमंग और त्याग और तपस्या की भावना बनती है, ये किसी की प्रेरणा से नहीं, स्वयं इस पर्व का अपना मूल्य और महत्व होता है, इसलिए ऐसा हमारे मन में भाव आता है। कितनी कोशिश करनी पड़ती है लोगों को घर से स्थानक तक ले आने के लिए। आज प्रातःकाल को हमने देखा, ऐसा मेला लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कोई उत्सव हो, और है भी क्यों ना कि हम सब लोगों के लिए हर्षोल्लास का और इस महान पर्व के स्वागत का जो समय आ चुका था। क्योंकि पर्व दो प्रकार के होते हैं, इस विषय में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। एक लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व का संबंध हमारे जीवन के खान पान और पहनने के उस आमोद और प्रमोद के वातावरण से होता है, और जो लोकोत्तर पर्व होता है उसका संबंध विशुद्ध रूप में हमारी आत्मा साधना, आत्मा अनुभूति के लिए किया जाने वाला या मनाया जाने वाला पर्व होता है। तो लोकोत्तर पर्वों में भी अनेकों ऐसे पर्व हैं जिन पर्वों को हम मनाते हैं, परंतु इस पर्वाधिराज पर्युषण को महापर्व कह करके पुकारा गया है। पूछते हैं लोग कि महाराज इस पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है, और इसका इतिहास क्या कहता है, यार इन्हीं दिनों में क्यों इस पर्व को मनाया जाता है। मुझे कहीं न कहीं कोई न कोई इतिहास तो जुड़ा हुआ होता ही है, बिना किसी कारण के कोई कार्य होता नहीं। ऐसे इस विषय में अगर विस्तार से वर्णन करने लगें तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी नहीं। जब बातें समझ में नहीं आती हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही सहारा बचता है कि कुंभकर्ण की शरण में चले जाएं, क्योंकि अपने आप क्या करोगे, फिर अनेक तरह के बहाने बना लेते हैं। महाराज जब समझ में आया ही नहीं तो क्या करना, सुन करके समझ में तो कुछ आता ही नहीं। ये तर्क सिर्फ हम धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म में ये ऐसे तर्क हम कर लेते हैं। जब आपकी शादी हुई थी तो पंडित ने कौन सा मंत्र पढ़ा था ये पता नहीं, लेकिन आपको इतना जरूर विश्वास है वो पंडित ने बहुत अच्छा मंत्र पढ़ा था, तो हमारी शादी क्या हो गई। और किसी के अगर शादी में कुछ खटपट चले तो उसको पंडित को दोष दे देना, शायद मंत्र पढ़ने में कहीं कोई चूक हो गई हो। हमें जब बुखार होता है, गोली लेकर हम लोग अपने उस बुखार को उतार लेते हैं, परंतु उस गोली में क्या डाला है इस बात का ज्ञान हमको नहीं है। तो इसी तरह से भगवान की वाणी है, और भगवान के उन वाणी को स्वयं वाचनाचार्य जी के वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से हम सब लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग ने बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अंतगढ़ सूत्र के मूल वाचनी को श्रवण किया था। तो ये पर्युषण महापर्व कब कब मनाया जाता है, कौन कौन से तीर्थंकर के समय में इस पर्व को मनाया जाता है, इस बारे में
थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय में पर्वधिराज पर्युषण को विधिवत रूप में मनाने की ये परंपरा बनी हुई है। और ये इसका कारण भी बंधु ये भगवान कहते हैं, क्योंकि जो प्रथम तीर्थंकर के समय में जितने भी साधक होते हैं उनके अंदर सरलता होती है, उनके अंदर ज्ञान का अभाव है बंधु। वो परम ज्ञान के अभाव के होने के बावजूद उनके भीतर में सरलता है और बड़े सरल भाव से वो धर्म क्रिया को, धर्म अनुष्ठान को स्वीकार कर लेते हैं। और बंधु बीच में जितने 22 तीर्थंकर जो होते हैं, उन 22 तीर्थंकरों के समय में अगर गुरु के द्वारा जो एक बार शिष्य को समझाया जाता है और उस शिष्य को समझ में आता है तो शिष्य सहर्ष उन बातों को स्वीकार कर लेता है। पूरी जिंदगी फिर उससे गलती नहीं होती है। आज हम लोग ये नहीं कि हम जानते नहीं हैं, हमको पता है कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, इस बात का हमको बोध है, हम जानते हैं। फिर भी बंधु हमारा एक अंतर मन से आवाज़ आती है, थोड़ी सी गली को निकाल दो, कहीं से कोई ऐसा मैंने जो बुरा किया है उसको अच्छा प्रमाणित करने के लिए गुरुओं के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या उपवास में ये किया जा सकता है? क्या आपको पता है किया जा सकता है? नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है, परंतु एक बार साधु का मोहर लग जाए, साधु कह दे हाँ कर सकते हैं, तो आपको अंदर से तसल्ली होती है, हाँ साधु ने कहा है तो अब ये हो सकता है। इस तरह अनेकों बहाने हम लोग ढूंढते हैं, हमको पता है, जानते हैं, फिर भी बंधु हम लोग जहाँ आचरण का समय आता है कोई न कोई गली निकालने को हम तैयार होते हैं। तो इसी तरह बंधु जो प्रथम तीर्थंकर के साधुओं में सरलता है और उनके अंदर थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है, तो उनको पर्युषण पर्व आदि ऐसे प्रतिक्रमणों की आवश्यकता होती है। परंतु जो 22 तीर्थंकरों का बीच में जो समय आता है वैसे प्रज्ञावान साधक होते हैं। एक बार समझ में आया, गुरु ने उसको समझाया और समझने के बाद पूरी जिंदगी फिर उनको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह के प्रज्ञावान साधु होते हैं 22 तीर्थंकरों में। और जो अंतिम तीर्थंकर के जो साधक होते हैं, जिसमें आप और हम लोग हैं, आप और हम लोगों का हमारी अवस्था क्या है? एक तो हमको कुछ आता नहीं और हम लोग सीधे भी नहीं, हम टेढ़े हैं। हम साधुओं को कहते हैं वक्र जड़, ये हमको आता कुछ नहीं है, परंतु हमारे अंदर ऐसा टेढ़ापन है, हर जगह पर हम लोग तर्क करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कितने बहाने होते हैं, स्थानक में आने के कितने बहाने हैं, बहाने बनाते ना, महाराज ऐसा हुआ। हम अगर स्थानक में चले जाएं तो स्थानक में सिर्फ राजनीति तो होती है और क्या होता है, वहाँ जाके मिलता क्या है। और बंधु ये सारे बहाने बंधु हमारा स्वयं का अपना क्या है, भाव बोल रहा होता है। हम अच्छे भावों से किसी भी जगह पर जाकर के कोई भी कार्य कर लें तो बंधु वो कार्य पवित्र ही हो सकता है। ऐसे बंधु थोड़ा सा उदाहरण आया है, जैसे प्रथम तीर्थंकर के समय के जो साधु होते हैं वो कैसे होते हैं। कहा एक बार वो गोचरी के लिए चले गए और गोचरी लेके एक साधु अपने गुरु के चरण में लौट रहा था। किसी भक्त ने उसको 32 बड़े दे दिए। उन 32 बड़ों को लेकर के आ रहा था। आज के जैसा या जैन नगर जैसी सुविधा भिक्षा के लिए नहीं थी, तो काफ़ी दूर जाकर के भिक्षा लेके आना पड़ता था। वो भी बंधु तीसरे पहर में भिक्षा के लिए गया तो उसको भूख लगी। रास्ते में नम्र के अंदर भाव आए, मैं जाऊंगा गुरु के चरणों में ये मैं बड़े ले जाके दूंगा, तो गुरु आधे 16 बड़े मुझे देंगे और 16 बड़े में 16 बड़े का अधिकार मेरा है और 16 बड़े गुरुदेव खाएंगे। तो गुरुदेव ने मुझे देना ही है, भूख तो लगी है, मेरे अधिकार की चीज़ें क्यों न मैं रास्ते में क्या कर लूँ, खा लो। और वो क्या कर लेता है, 16 बड़े खा लेता है और उसकी क्षुधा फिर भी बूझती नहीं है। थोड़ा सा आगे चला, वो सोचने लगा गुरुजी को क्या पता मैं 16 बड़े लेके आया था। गुरुजी को तो जब मैं 32 बड़े लेके आया था, मैं तो 16 बड़े ले जाके दूंगा तो गुरुजी
आज तो मुझे देंगे ही, ऐसा सोच कर 8 वड़े खा लेता है। कहते बंधु अंत में जाकर के सिर्फ उसके पास एक ही वड़ा बचा और गुरु के समक्ष ला के जब उसने एक वड़ा दिया, गुरु ने कहा तू गोचरी के लिए गया, भिक्षा के लिए गया, सिर्फ एक ही वड़ा तुझे मिला था? उनका नहीं गुरुदेव, वड़े तो मेरे को 32 मिले थे, परंतु फिर और वड़े गए कहाँ? तो बंधु उसने सारी अपनी कहानी बतला दी। कहानी बतलाने के बाद गुरुदेव ने कहा अरे तेरे गले से इस तरह के इतने वड़े मेरे बगैर उतरे कैसे? बंधु उसने वो एक वड़ा भी लिया और वो भी क्या कर दिया? बोले कि गुरुदेव इस तरह से क्या हो गए, सारे के सारे वड़े मैंने खाए हैं। ये सरलता है। व्यक्ति के जीवन में अगर सरलता हो तो धर्म हमसे दूर नहीं, परंतु सरलता अज्ञानता के साथ साथ में अगर वक्रता है तो बंधु धर्म फिर हमसे दूर क्या हो जाता है। एक साधु गया था और जाके लौटने में विलंब हुआ। गुरुदेव ने पूछा इतनी देरी का कारण क्या है? तो उसने कहा कि गुरुदेव नट का नाच चल रहा था, उसको देखने में थोड़ा सा समय लगा। तो गुरुदेव ने कहा साधुओं को नट का नाच नहीं देखना चाहिए। समझाया तो उनका तहत गुरुदेव कह करके जाके अपने स्वाध्याय में लगता है। कुछ दिनों के बाद फिर उसको विलंब हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों आज विलंब का कारण क्या है? तब उसने कहा कि गुरुदेव आज नटी का नाच चल रहा था, मैं उसको देखने में मुझे देरी हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन समझाया था ना, नट हो या नटी हो, किसी का भी नृत्य देखना साधुओं के लिए क्या कल्पता नहीं है। तो उनका अच्छा गुरुदेव मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा शायद नट का नहीं देखना है, नटी का देख सकते होंगे, इसलिए मैंने देखा। और उसने क्या किया, सहर्ष में स्वीकार करके जाके अपने स्वाध्याय में लगा। बंधु ये कौन से प्रथम तीर्थंकर के साधुओं की अवस्था है। और वह प्रथम तीर्थंकर के साधुओं में बंधु सरलता है। गुरुदेव समझाते हैं, हाँ गुरुओं को बार बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बीच के जो तीर्थंकर हैं होते हैं उनमें तो बंधु एक बार समझ में आया, उनको अपने आप समझ में आता है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और बंधु जो 24वें तीर्थंकर जिसमें हम लोग हैं और हमारी अवस्था क्या है, वो भी चला गया गोचरी भिक्षा लेके आते समय विलंब हुआ। गुरुदेव ने पूछा कि देरी का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि नट का नाच चल रहा था इसलिए देरी हो गई। गुरु ने कहा कि नट का नाच नहीं देखते, तो जाके बैठ गया। मतलब फिर दूसरी बार जब विलंब हुआ तो गुरु ने पूछा कि विलंब का कारण क्या है? उन्होंने कहा नटी का नाच चल रहा था तो इसलिए मेरे को देरी हो गई। तो गुरु ने कहा मैंने उस दिन तेरे को समझाया था ना, नट का हो या नटी का नाच हो नहीं देखना। तो बंधु आजकल के हम जैसे साधु क्या बोलते हैं, गुरुदेव अगर आप उसी दिन मुझे समझा देते। ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई, वो तो ये कहता है उसी दिन अगर आपने समझाया होता मेरे को दोष तो नहीं लगता, ऊपर से क्या करेगा, स्वयं होशियार बनेगा, कम से कम मुझे दोष तो नहीं लगता, अब मुझे दोष लगा, आप उसी दिन मुझे समझाते। इस अवस्था को कहते हैं वक्र जड़। ये 24वें तीर्थंकर के साधक की अवस्था होती है। तो ऐसे समय में ऐसे पर्युषण पर्व आदि पर्वों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ये पर्व है कि बंधु हम तो पर्व मनाते हैं 7 बार 9 पर्व। हमारी तो अवस्था, हमारी संस्कृति कहती है 7 बारों में 9 पर्व आते हैं, इतने पर्वों को हम मनाते हैं। परंतु पर्वाधिराज पर्युषण ये तो ऐसा आध्यात्मिक और लोकोत्तर पर्व है। मतलब इस पर्व में हर व्यक्ति के मन में एक श्रद्धा होती है आत्मा के प्रति, ये आत्मानुभूति के प्रति एक उत्सुकता बनी रहती है और आत्म साधना के लिए हमारे मन में अपने आप स्वतः स्फूर्ता श्रद्धा जागती है। तो ऐसे पर्युषण महापर्व आप और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। और ये आत्मा के बिल्कुल समीप में जाने का ये पर्व है। और हम लोग जो व्रत उपवास आदि करते हैं तो बंधु हमारे में उपवास का मतलब होता है आत्मा के समीप में जाना, शरीर का धर्म को पूर्ण रूप में त्यागना ही आत्मा अनुभूति के नज़दीक में जाकर बंधु उपवास आदि तपस्या के लिए हम लोग तैयार होते हैं। तो इस अंतगढ़ सूत्र जिसकी मूल वाचनी हम लोग ने सुनी थी, तो उसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो बंधु ये अंतगढ़ सूत्र 8वां अंग सूत्र है। 11 अंगों में 8वां अंग सूत्र का नाम है अंतगढ़ सूत्र। अंतकृत दशा सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि अभी वाचनाचार्य प्रवर ने थोड़ी भूमिका के रूप में आप और हम सब लोगों को समझाया कि बंधु भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 980 वर्ष तक श्रुत ज्ञान चलता रहा। गुरु ने शिष्य को जो ज्ञान दिया श्रुत ज्ञान के रूप में दिया और वो श्रृंखला चलती रही और 980 वर्ष तक बंधु ये श्रुत ज्ञान की परंपरा
आगे चलती रही और उसके बाद हमारी स्मृति थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी। और बंधु, हम जो बातें सुनते हैं वो पूर्ण बातों को अपने स्मृति में रखना संभव न होने के कारण उसके बाद शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया। देवर्षि गणित क्षमा श्रवण के द्वारा जो लिपिबद्ध शास्त्र हैं आप और हम सब लोगों की समक्ष मौजूद हैं। ऐसे अंतगढ़ 8वां अंग सूत्र है। इस 8वें अंग सूत्र में 90 ऐसे आत्माओं का वर्णन आता है जिन आत्माओं ने अंतिम समय में अष्ट कर्मों पर विजय प्राप्त करके बंधो सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया है। ऐसे ही आत्माओं का वर्णन इस अंग सूत्र में आता है। 90 अध्याय है बंधु, 8 वर्ग में 90 अध्याय हैं और 90 के 90 जो साधक हैं उन साधकों ने ऐसा कर्म किया, अपने शरीर को ऐसा तपाया, शरीर के बंधु आत्मा के उस लक्ष्य को जानकर पहचानने के बाद अंतिम समय में 8 कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को जो प्राप्त किया, अष्ट गुणों को प्राप्त किया। आत्मा के जो 8 गुण हैं उनको प्राप्त करके बंधु ऐसे भव्य आत्माओं का वर्णन इसमें आता है। तो बंधु ये जो 8वां अंग सूत्र अंतगढ़ सूत्र है, इसकी वाचनी कहाँ पर हुई और ये कहाँ पर इसकी मूल वाचनी कहाँ से प्रारंभ हुई, इस विषय में कहते हैं बंधु तीर्णम कालिणम तीर्णम समनेणम बोल करके जो शब्द आया है उस समय और उस काल में, क्योंकि समय और काल लगभग पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग समझते हैं, समानार्थिक शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं, परंतु यहाँ पर समय और काल को बिल्कुल अलग रूप में क्या किया है, प्रस्तुत किया। और काल का मतलब होता है इस अपसर्पणी काल का चतुर्थ आरा, ये काल है मैंने काल चक्र, क्योंकि इसके विषय में भी थोड़ा सा लंबी सी चर्चा हो सकती है, परंतु इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि बंधु काल चक्र क्या होता है, प्रथम आर्य में क्या होता है, द्वितीय और तृतीय आर्य के साधक उस समय किस तरह का माहौल होता है, उसके बाद चतुर्थ आर्य में बंधु किस तरह से तीर्थंकर की साधना चलती है। और चतुर्थ आरा सबसे महत्वपूर्ण आरा इस अपसर्पणी काल का था और होता है। तो बंधु उस समय में जब स्वयं सुधर्मा स्वामी जिस धरातल पर विचरण कर रहे थे अपने शिष्य संपदाओं के साथ, सुधर्मा स्वामी बंधु विचरण करते करते चंपा नाम की नगरी में उनका आगमन होता है और वहाँ पर नंदनवन नामक उद्यान में उनका धर्म सभा लगती है। और बंधु उस भव्यता का क्या कहना, और चंपा नगरी उस समय की सबसे समृद्धशाली ये चंपा नगरी थी और आध्यात्म की दृष्टि से भी बड़ा समृद्धशाली ये नगरी, जहाँ पर महाराजा कोणिक का राज्य चल रहा है। महाराजा कोणिक के उस राज्य में बंधो अनेकों ऐसे साधक हैं जो धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, भगवान महावीर के शासन में समर्पित होने वाले वहाँ पर साधक हैं। और चंपा नगरी तो ऐसी सौभाग्यशाली नगरी है जैसे कि आज के वर्तमान में अगर आप लोगों ने कभी भागलपुर का आपका जाना हुआ होगा तो भागलपुर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे बंधु उस समय के क्या था ये अवस्था थी। वैसे उस भागलपुर और उसके आसपास के एरिया को चंपापुरी कह करके पौराणिक नाम से पुकारा जाता था। बंधु जहाँ पर आर्य चंदन वाला का जन्म हुआ और सती सुभद्रा जिसने बंधु छलनी में अपने शील की शक्ति से पानी को निकाल के बंधु अपने शील का परिचय दिया था, ऐसे साधकों का जिस नगरी में जन्म हुआ है, ऐसी भव्य नगरी, ऐसे पवित्र नगरी में आर्य सुधर्मा स्वामी का आगमन होता है। आया सुहम्य कह करके शास्त्र में शब्द आया। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ साधु जिनके आसपास में ऐसे साधक लोग हैं, उनके बीच में जैसे आसमान में बंधु अनेक ग्रह नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा क्या करता है, भव्य शोभायमान होता है, ऐसे आर्य सुधर्मा का वहाँ पर आगमन होता है और उनकी धर्म सभा लगती है। और धर्म सभा के साथ साथ में उनके जो प्रथम शिष्य हैं, जो प्रमुख शिष्य हैं, जिनको जम्मू स्वामी के नाम से हम लोग जानते हैं, और जम्मू स्वामी के वैराग्य को तो आप सब लोग ने जाना है बंधु, कितना महान वो वैरागी था। एक तरफ शादी का मुहूर्त निकल रहा है और
8 कन्याओं के साथ जिसकी शादी हो रही है, परंतु सुहाग रात के दिन बंधु अपनी पत्नियों के साथ ऐसी वार्तालाप करता है, ऐसी धर्म चर्चा करता है, संपूर्ण अपनी पत्नियों को भी उसने वैराग्य जैसा महान सा वैभव दे करके बंधु 527 आत्माओं के साथ जिसने दीक्षा ली है, ऐसा भव्य आत्मा, ऐसा महान वैरागी। और बंधु ऐसे जम्मू स्वामी, क्योंकि इसमें जिस तरह की घटना आती है, इससे ये तो निश्चित है कि जम्मू स्वामी ने भगवान महावीर के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए भगवान महावीर के बारे में अनेकों ऐसे प्रश्न पूछे, वो प्रभु कैसे थे, जिनके सानिध्य में आपने संयम अंगीकार किया, साधना को सीखा और साधना में आप सफल बने हैं, वो भगवे महावीर का वर्णन इन जम्मू स्वामी बंधु अपने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछते थे, अपने गुरुदेव से पूछते थे। और गुरुदेव को वंदन और नमन करने के बाद बंधु जम्मू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के समक्ष प्रश्न रखा और उन प्रश्न के अंदर उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने 7वां अंग सूत्र उपासक दशांग सूत्र को मैंने समझा, सुना और समझा कि भगवान महावीर ने श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए और श्रावक का वो महान जीवन का वर्णन मैंने 7वें अंग सूत्र में सुना। तो 8 में इस अंतकृत दशा सूत्र में प्रभु ने किन किन का वर्णन किया है, कौन सी बातें प्रभु ने कही है, ऐसे विनम्रता पूर्वक जब उन्होंने पूछा तो बंधु इस समय वो सब भगवान की वाणी या आर्य सुधर्मा ने बंधु जब अपने शिष्य जम्मू स्वामी के समक्ष रखा और बंधु इस अंतगढ़ सूत्र में जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग में जिन महान आत्माओं का वर्णन आता है, उन महान आत्माओं में बंधु प्रथम जो अध्ययन है, प्रथम अध्ययन आर्य ये गौतम कुमार का आता है। और इस अध्ययन में बंधु 10 अध्ययन है और 10 अध्ययन में जिन जिन कुमारों का वर्णन आता है, उनमें भी जो प्रथम अध्ययन है उसमें गौतम कुमार जो बंधु द्वारिका नगरी के अंधक वृष्णि नाम के राजा और धारिणी माता और उनके गर्भ में से जन्म लेने वाला एक बालक जो राजकुमार के रूप में जन्म लिया है और जन्म के साथ ही सब तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। और बंधु जन्म के साथ ही सभी सुख सुविधाओं को भोगता हुआ बंधु जब जवानी के सिंह द्वार पर प्रवेश करता है, 8 कन्याओं के साथ इस कुमार का विवाह होता है। और बंधु हम देखते हैं कि सांसारिक जो भोग वासना है और सांसारिक जो सुख है पूर्ण रूप में प्राप्त होता है, परंतु हमारी दृष्टि कौन सी है, आध्यात्म दृष्टि हुए तो बंधु सांसारिक भोगों का कहीं कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु जिसका संसार की तरफ ही आकर्षण है वो आध्यात्म को नहीं समझ पाता है। क्योंकि संसार में रहो परंतु संसार आपके भीतर में नहीं रहना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा है, एक मधुमक्खी होती है, मक्खी होती है और एक मक्खी होती है, एक तो शहद में जाकर के बैठती है और दूसरी मक्खी बैठती है मिस्री की डली पे जाके बैठती है। और वो दोनों मक्खियों में क्या अंतर है, जो शहद में बैठने वाली जो मक्खी होती है बंधु शहद में जाकर के उस शहद का रस तो लेती है, उसमें से मिठास तो ग्रहण करती है और मिठास के ग्रहण करने के बाद वो वहां से स्वतंत्र नहीं हो सकती, उसी शहद में उसको क्या करना पड़ता है, अपने जीवन लीला को समाप्त करना पड़ता है। परंतु मिस्री की डली में बैठने वाली मक्खी स्वतंत्र होती है, वो जब चाहे वहां से वो अपने आप को उस मिस्री से अलग कर सकती है। इसलिए संसार में रहो परंतु संसार तुम्हारे भीतर में न रहे। इस तरह से इस संसार में जो रहना जानता है, रहना सीख गया, तो बंधु संसार को छोड़ने में उसको कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होने वाली। तो बंधु जब धारिणी माता के गर्भ में से एक सुंदर से राजकुमार का जन्म होता है और 8 कन्याओं के साथ युवा अवस्था में विवाह हुआ और 8 कन्याओं के साथ बड़ा सुख, सांसारिक सुख का अनुभव करता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था। तभी बंधु उसी समय इसी अवधि में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिनाथ भगवान का उस द्वारिका नगरी में आगमन होता है और ईशान कोण में नंदन वन नामक उद्यान में
भगवान अरिष्ट नेमि का समूह शरण लगता है और अनेकों जनता भगवान महावीर की उस तीर्थंकर की वाणी को श्रवण करने के लिए उपस्थित होती हैं। और उन श्रद्धालुओं में बंधु गौतम कुमार भी क्या करता है, जीवन में प्रथम बार किसी संत के प्रवचन में उपस्थित होता है। और उपस्थित होने के बाद जब उसने प्रवचन श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जब प्रवचन श्रवण कर रहा है, बंधु एक एक शरीर का रोम रोम क्या होने लगा, भीगने लगा। जैसे बंधु एक तो जैसे पानी में रहने वाला पत्थर है, उस पत्थर में 24 घंटा पानी बहते हुए भी पत्थर में कहीं कोई प्रभाव या पूर्ण पत्थर के आंतरिक स्थान को स्पर्श या गीला नहीं कर सकता हो पानी। इसी तरह बंदे मिट्टी होती है, मिट्टी जरा सी पानी से स्पर्श होके पूर्ण रूप में मिट्टी क्या हो जाती है, अपने आप को भिगा देती है। ऐसा ही कोई श्रोता संसार में ऐसे होते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, समझते हैं और सुनने और समझने के बाद बंधु कार्य में अपने आप को समर्पित भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये गौतम कुमार भगवान के चरणों में पहुंचे और भगवान की वाणी को सुना। भगवान की वाणी को श्रवण करने के बाद उनके मन में वैराग्य आया और वैराग्य आया जीवन की यथार्थता का ज्ञान होने के बाद, बोध होने के बाद संपूर्ण जन्मदिनी तो अपने जहाँ से आए उसी स्थान की ओर लौट जाती हैं। परंतु ये गौतम कुमार भगवान के समक्ष उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने प्रभु से वंदन किया, नमन किया। उसके बाद हे प्रभु, आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य है, वो तथ्य है और उससे कही हुई बातों का मैं अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहता हूँ। प्रभु, मैं भी इस संयम मार्ग पर अग्रसर होना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे भी इस संयम दीक्षा भागवती प्रदान करके मेरी आत्मा का भी कल्याण करिए प्रभु। इस तरह से विनंती करता है। उस समय भगवान ने कहा, आहा स्वयं देवानुपिया, बहुत सुंदर क्या है ये शब्द है, जैसा तुमको सुख हो वैसा तुम क्या करो। और मतलब ये शब्द क्यों आया है इसका भी हम अगर चिंतन करें, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, तीर्थंकर आत्मा कहते हैं, जैसा तुमको अच्छा लगे वो करो। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उनको पता है व्यक्ति करता वही है जो उसके मन में भाव होता है, क्योंकि हम सुनना वही चाहते हैं जो हमारा मन करता है। ज़्यादातर हम लोग की तो अवस्था ये होती है, कभी कभी आके कहते हैं महाराज आपने प्रवचन बहुत अच्छा दिया, और उनके प्रवचन की तारीफ करने के पीछे कारण ये कि ये अगर उनके बारे में कुछ बोल दिया जाए तो प्रवचन अच्छा नहीं होता है। अगर हमारी कमजोरियों पर अगर कोई बोल देता है तो बंधु वो अच्छा नहीं होता। हमको अच्छा तब लगता है जब हमारे पड़ोसियों के लिए, औरों के लिए अगर कहीं कोई ऐसी बातें आ गई तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन था। अरे बाबा, प्रवचन तो अच्छा ही होता है क्योंकि वो प्रवचन होता है। अगर हमको समझ में आया, अगर हमारे को जो बातें समझ में आती हैं और हम जो बातें सुनते हैं नितांत अपने लिए सुने, औरों के लिए सुनने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमको अपने लिए सुनेंगे और हम अपने लिए सुनेंगे तो बंधु हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ऐसे गौतम ने सिर्फ अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने आत्मोत्थान के लिए भगवान की वाणी सुनी और भगवान ने उसको कहा, आहा स्वयं देवानुप्रिया, जैसे तुमको साता हो ऐसा करो, और परंतु अच्छे कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। तो कहते बंधु कि गौतम कुमार घर में लौटते हैं और अपनी माता और पिता के साथ उन्होंने दीक्षा की बातें जब रखी, और सिर्फ माता पिता ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी 8 उनकी पत्नियां थी, अपनी पत्नियों से उन्होंने सलाह किया। और बंधु वैराग्य जब मजबूत होता है तो मजबूत वैराग्य कभी बाद में या किसी के कहने पर कमज़ोर नहीं हुआ करता है। और बंधु अपनी पत्नियों को समझाया, अपने माता पिताओं से आज्ञा ली, और उसके बाद भगवान के चरणों में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करने के बाद ये उनको समझ में आता है कि मैंने दीक्षा क्यों लिया है और दीक्षा लेने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। इन सब चीज़ों को जानते हुए गौतम कुमार ने बंधु 11 अंगों का अध्ययन किया, और 11 अंगों के अध्ययन के साथ साथ में जब भिक्षु की प्रतिमा को उन्होंने किया, ये तपस्या में अपनी आत्मा को और आगे बढ़ाते हुए शरीर से जितना उपयोग हो सकता है बंधु उस शरीर का उपयोग करते हुए भिक्षु की प्रतिमा के साथ साथ में गुण रत्न संवत्सर नामक तपस्या को उन्होंने धारण किया, और 12 वर्ष तक संयम को
उन्होंने पाला। कहने का मतलब छोटी सी अवधि में, ये छोटी सी अवधि में कितनी कठोर साधना इस आत्मा ने की होगी। और बंधु 12 वर्ष की मात्र दीक्षा पराय संयमी जीवन जीने के बाद, और बंधु अंतिम समय में जब देखा इस शरीर में से अब साधना होना संभव नहीं लग रहा है, तो बंधु भगवान के चरणों में जाकर के आज्ञा लेते हैं। और आज्ञा लेकर के बंधु उन्हें संलेखना संतरा, अंतिम समय में संलेखना संतरा, जो 1 महीने तक की संलेखना संतरा के साथ शत्रुंजय पर्वत से इनका क्या होता है बंधु, निर्वाण होता है। और ये प्रथम वर्ग में, इस प्रथम वर्ग के प्रथम अध्याय में गौतम कुमार का वर्णन आया है। और कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्मित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोक कुमार, प्रसेंजित कुमार और विष्णु कुमार, ये सारे के सारे बंधु ये कुमार द्वारिका नगरी के, और इनके पिता भी अंधक वृष्णि और माता धारिणी उनके पुत्र हैं। इन सब की साधना आदि हो गए हैं। आजकल हम लोग नवकार मंत्र की माला भी करते हैं, तो माला करते करते हमारी अवस्था क्या होती है, हम लोग तो जैसे मशीन चलता है वो मशीन की तरह क्या हो गए, आदि हो गए, पता भी नहीं चलता। मन में अनेक तरह की कल्पनाएं भी करते हैं, और कल्पनाएं चलती हैं, और अनेक तरह के जाप भी हम निपटा लेते हैं। भगवान कहते हैं भले थोड़ा करो, श्रद्धा से करो, समझ के करो। और श्रद्धा और समझ के साथ जो साधना किया जाता है वो हमें बहुत जल्दी अपने कार्य को सिद्ध करने में सहयोगी बनता है। इसी तरह बंधु पर्युषण पर्व आए हैं, तो आप सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को तो मना ही रहे हैं, तो हम सब लोग क्या करेंगे, इस पर्व पर्युषण का स्वागत करेंगे। कहा है प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व। प्रभु वाणी सुनो आओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व। प्रभु वाणी की ये गंगा तुम्हें पावन बना देगी। प्रभु वाणी की ये गंगा हमें पावन बना। कर्म का मैला भव भव का हमारा ये मिटा देगी। ज्ञान गंगा में सब नाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण। क्षमा मैत्री की डाली में प्रेम के फूल खिलते हैं। क्षमा मैत्री की डाली में प्रेम के फूल खिलते। हृदय जब शुद्ध होते हैं तभी आपस में मिलते हैं। प्रेम की सुर भी फैलाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व। प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। तो बंधु, ये महान पर्व पर्युषण जिन्हें हम मना रहे हैं, और बहुत सुंदर उपस्थिति के साथ आप लोगों ने महापर्व का स्वागत किया। और ये पर्व हमें यही प्रेरणा देती है, क्षमा मैत्री के भाव हमारे भीतर आ जाएं, क्योंकि पर्युषण पर्व में सभी प्रकार के लोग स्थानक में दिखाई देते हैं। हो सकता है कभी कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी से मनमुटाव हुआ हो, वो व्यक्ति भी क्या करेगा, पर्युषण में तो जरूर दिखाई देगा। उसको देखते समय आपके मन में प्रेम के भाव आ जाने चाहिए।
क्योंकि अपने दोस्तों से, अपने नज़दीक के लोगों, सहयोगियों के साथ तो हम लोग क्षमा याचना करते ही हैं, परंतु क्षमा भाव उसके साथ आए जिसके साथ हमारे मन में जरा सा कहीं कोई ऐसा दुर्भावना के भाव आए हों। तो ऐसे लोगों के साथ भी अंदर से, बाहर से, शब्दों से नहीं, भीतर से ही अगर क्षमा के भाव आते हैं तो बंधु, इसे पर्युषण पर्व मनाने की सार्थकता रहेगी। और आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोलो शरण भगवान महावीर स्वामी की। अभी आप लोगों ने अंतगण सूत्र का विवेचन संक्षेप में और बड़े सुंदर रूप से आप लोगों ने सुना। इन पर्युषण महापर्वों में आप लोग आए, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। बहनें और बहुएं वो सब भी बड़ी संख्या में आज उपस्थित हैं। सबके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आप लोगों की इस उपस्थिति को देखने के लिए हमारे को 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। साल के बाद तब जा करके पूरा हॉल खचाखच भर जाता है। बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों की भावना है, आते हैं, कोई कार्यक्रम हो तो उसके अंदर लाभ लेते हैं। जाप भी अखंड जाप चल रहा है, पहले से 17 घंटे का जाप, अब 24 घंटे का जाप चल रहा है और भरपूर सभी परिवारों ने लाभ लिया। उन सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। और साथ साथ में ये जो पर्युषण महापर्व हैं, उन महान पर्वों में विशेष रूप से ज्ञान, ध्यान, तपस्या के साथ कुछ न कुछ दान पुण्य भी किया जाता है। तो दान देने के लिए, दान लेने के लिए हमारे ऐसे ही जैन सभा, जैन नगर मेरठ, वो तो सबसे बड़े पात्र हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। आराध्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। 12 महीने का चौका चलता है, आने जाने वाले भी कभी भी आ जाते हैं। तो संघ को आप लोगों ने दिल खोल करके इन पर्युषण महापर्वों की पावन बेला में दान करना है, सहयोग देना है। शांतिलोक हॉस्पिटल वो भी जो है दान से ही चलता है, उनके मेंबर भी बैठते हैं, उनको भी कुछ न कुछ सहयोग आप लोगों को देना चाहिए। प्रवर्तक शांति आशीष डायलिसिस सेंटर, वहाँ पर रोज़ 3 या 4 डायलिसिस हो रहे हैं। और डायलिसिस का तो ऐसा है, पूरा का पूरा खर्च रहता है, वो भी आप लोगों के सहयोग से ही जो है आगे चलेगा। इसलिए ज़रा भावना बना करके डायलिसिस सेंटर को भी ज़रूर आप लोग सहयोग देंगे। ये तभी संभव हुआ हो कि हमारा चेन्नई में चतुर्मास हुआ, पूज्य प्रवर्तक सर जी का हुआ। वहाँ पर पहले सुमति विशाल बुक बैंक चलता था, जिसमें हजारों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, पुस्तक दिए। अभी पुस्तकों की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने डायलिसिस सेंटर को खोला। तो सुमति विशाल डायलिसिस सेंटर चेन्नई वालों ने ये लाखों रुपया के मशीन वहाँ से यहाँ पर भेजे डायलिसिस के, वरना एक एक मशीन के लिए जाओ 8, 9, 10, 12, 15 लाख रुपया लेके जाना पड़ता है। तो कहते हैं भाई हमारे को मिलता है तो हम वापस दे देते हैं, परोपकार जितना भी हो उनके सहयोग से, दान से ही तो ये चल रहा है। वरना यहाँ पर एक मिशन के लिए भी कलेक्शन करने लगे, बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो सहयोग सब लोगों ने देना है। और ये पर्व जो है, ऐसे पर्व हैं, इन पर्वों में जो भी धर्म ध्यान किया है उसको संभाल करके रखना है, जिससे अगले भग में, अगली यात्रा में हमारे को काम आ जाए।
जीव दया का भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा चल रहा है। गुरु शांति संघ वाले बच्चे बराबर जो है लगातार जीव दया का दाना डालने का काम करते हैं, तो ज़रूर उनको भी सहयोग आप लोग देते रहेंगे। ये सारी संस्थाएं आप लोगों के सहयोग से चलती हैं, इसलिए पर्युषण पे ऐसे महापर्वों में ज़रूर कुछ न कुछ अपने हाथ से रोज़ निकालने का प्रयत्न करना है। ज़्यादा कम की बात अलग होती है, लेकिन रोज़ निकालते हैं, भावना करते हैं, वो सबसे बड़ी बात रहती है। आप लोग निकालें और कुछ भी दें, उसमें कम ज़्यादा का कोई ध्यान न रखें। हम देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देते हैं तो हमारा हाथ ऊपर हो जाता है, और जिसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है उसका ऊर्ध्वगामी जीवन रहता है। तो हमेशा देने का भाव जीवन के अंदर रखना चाहिए। पर्युषण महापर्व पधारे, अब उनका स्वागत तो हम किस तरह से कर सकते हैं। आप लोग उपस्थित हुए, काम छोड़ करके आए, उनका स्वागत कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जय। स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा, स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा, लो अभिनंदन आज हमारा, लो अभिनंदन आज हमारा। क्षमा पर्व का सार पर्युषण, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जय। एक क्षमा पर्व है। अब ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। बहुत लोग कोड करते हैं, देखो जैन समाज कितना अच्छा है, ऐसा पर्व मनाते हैं। और साल भर होने से पहले पहले या साल भर में संवत्सरी पर्युषण में तो जरूर कहीं खटपट हुआ तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और ये कितनी सरलता से रहते हैं, इसलिए पूरे देश को सबसे ज़्यादा जो है ये चंदा देते हैं, कर देते हैं, संपन्न रहते हैं। तो लोग हमारे को कोड करते हैं कि ये क्षमाशील समाज है, ये परोपकारी समाज है। हजारों संस्थाएं हमारे देश भर के अंदर परोपकार के लिए चल रही हैं। तो क्षमा याचना ये वास्तव में जीवन की बहुत बड़ी साधना है। और जिसके साथ झगड़ा हुआ हो, सामने जाना बड़ा मुश्किल का काम होता है, और आज के ज़माने में तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसलिए हम कहते हैं चलो भाई, अगर जा नहीं सकते तो मन से ही कर लो, अपने पास बैठे बैठे कर लो भाई, तुम्हारा हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, हम तुमसे नाम लेकर के क्षमा याचना कर लो, या उसको फोटो रख करके क्षमा याचना कर लो। ऐसे भी किया जा, न करने से तो करना अच्छा, क्योंकि घर घर झगड़े होते हैं। ये जो पहला पर्व है अहिंसा करुणा पर्व है, और ये चातुर्मास में आता है। करुणा का मतलब है सारी पृथ्वी के ऊपर जब वर्षा बरसती है तो जलती हुई पृथ्वी गीली हो जाती है, उर्वरा हो जाती है। जब वो पानी बरसता रहता है, मानसून बरसता है, तो सारी पृथ्वी जैसे भी जलती भुनती हो, जैसा भी रेतीला इलाका हो, लेकिन वहाँ पर एक नमी पैदा हो जाती है और वो उर्वरा भूमि बन जाती है। और उर्वरा भूमि बनती है तो वहाँ पर कुछ पैदा होने की स्थिति रहती है, वरना बंजर भूमि के अंदर क्या जैव उगेगा। तो आजकल वातावरण ऐसा है, हम लोग सब बंजर दिल वाले हो गए। भूमि तो है, हमारा दिल भी बंजर है, उसके अंदर कुछ ऐसे भाव उठते ही नहीं है करुणा के। आज तो ऐसी हालात है, एक बहन ने अपने पति से कहा, बे कल से मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, 10,000 रुपया चाहिए। उसने कहा मरना है, अरे बच्चों की पढ़ाई है और इतना कमाई नहीं होती, और तू जिम ज्वाइन करेगी
और वो 10,000 रुपया का फीस मैं कहाँ से करूँगा, कहाँ मरूँगा। उन्होंने कहा इसके बस का नहीं। नहीं भाई, मैंने तो जिम में जाना। हमारी सहेलियाँ जाती हैं, वो स्लिम रहती हैं, और मैं मोटी हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। 10,000 रुपया तो उसको देना ही है, जिम तो मैंने करना ही करना। वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया। उन्होंने कहा भगवान को सोच तो ले, मेरी तनख्वाह कितनी है, और 10,000 जिम के लिए निकालेंगे तो रहेगा क्या, खाएंगे क्या, फीस क्या देंगे। उन्होंने कहा बात सुनो। उसने जिस समय बात सुनने के लिए कहा, उसने धीरे से बोला, वो हमारी जो काम करने वाली बाई है ना, उसको हम 10,000 देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं उसको छुट्टी कर देते हैं। उन्होंने कहा उसको छुट्टी करेंगे तो काम कैसे चलेगा, तू तो सुबह सुबह उठती भी नहीं है, सारा काम तो वो करती है। ऐसा करते हैं, गांव में तुम्हारी माताजी है ना, उनको बुला लेते हैं, और वो जो गांव में काम करने वाली, घर में काम करने वाली बाई का, वो बड़ी सरल आत्मा है, गांव की रहने वाली है, मजबूत है, वो सारा काम संभालेंगी। और वो काम करने वाली को जो 10,000 देना पड़ता है वो बच जाएगा, वो हमने जिम के अंदर लगा लेंगे। तो बेटा बड़ा खुश हुआ, मैंने बड़ी अच्छी बात कही। कैसा पत्थर दिल हो गया है आज हम लोग। माँ बाप के लिए ऐसा सोचते हैं, अपने सासू माता के लिए ऐसा सोचते हैं, माँ के लिए ऐसा सोचते हैं। उसने कोई विरोध नहीं किया, इन्हें तो तुमने बहुत अच्छा रास्ता बतला दिया, चलो इसको छुट्टी कर देते हैं, मैं अभी जा करके उनको लेकर के आता हूँ, और सारा काम हम माँ से करवाएंगे। बंधुओं, जहां पर इतनी क्रूरता, इतनी कठोरता, हमारा दिल, हमारा हृदय ऐसा पत्थर बन गया हो, वहां पर धर्म ध्यान के क्या फूल खिलेंगे, वहां पर धर्म ध्यान क्या महकेगा, वहां पर क्या हरियाली पैदा होगी। इसलिए जो है सोचना है कि मेरे दिल के अंदर ऐसी कठोरता तो नहीं है। आज अहिंसा दिवस है, करुणा दिवस है, तो आज ये सोचना है, एकांत में बैठ करके सोचना है, मेरे अंदर ये कठोरता नहीं आनी चाहिए, कोमलता आनी चाहिए। अगर हम बार बार भावना करेंगे, बार बार भावना करेंगे, तो जैसे मौसम आता है, बादल आते हैं, उमड़ घुमड़ करके गिरते हैं, तो बंधुओं जो पृथ्वी होती है हरी, एकदम गीली हो जाती है और एकदम उर्वरा भूमि बन जाती है। तो पहले पर्युषण में सारा दिन, सारी रात ये अभ्यास किया जाता है कि मैं अपने दिल को उर्वरा बनाऊं, इसको नरम बनाऊं, आदर सत्कार करूं। अगर कभी मैंने जीवन के अंदर ऐसा किया हो किसी के प्रति, तो उसके लिए बार बार क्षमा याचना करूं। अगर आदमी अपने उन अपराधों को याद करके इतना दुखी हो जाए, उनको रोना शुरू हो जाए, तो समझ लो उसके दिल की भूमि बिल्कुल उर्वरा हो जाएगी, जैसे बारिश बरसने से भूमि उर्वरा हो जाती है। तो आज का जो पर्व है, आज का दिवस है, ये जो करुणा पर्व है, उस करुणा पर्व को तहरील से आप लोग क्या करना है, मनाना है। और ऐसे मनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पुरुषण पर्व तो हैं, लेकिन अब ज़्यादा टाइम तो ले नहीं सकते, इसलिए समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी लक्की ड्रा वगैरह भी होना है, अभी समाचार वगैरह भी होने हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस आज का दिन इतना ध्यान रखें, करुणा का दिवस है, अहिंसा का दिवस है। प्रार्थना करना है, प्रभु परमात्मा मेरे जीवन के अंदर ऐसी क्रूरता ना आए। अगर कभी मैंने ऐसी क्रूरता की हो तो बार बार उसको याद करके रोएं। अगर रो सके, आंसू आ सके, तो बंधुओं वो सारे आंसू हमारे पाप को धो देते हैं। लेकिन पश्चाताप के आंसू आना बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम है, लेकिन अभ्यास करता है। आप लोगों को बचपन से ही संस्कार मिले हैं, हम अभ्यास करके आंसू ला सकते हैं, रो सकते हैं अपने पाप के लिए, अपनी क्रूरता के लिए। उसके लिए जितना रोएंगे, जितने आंसू बरसाएंगे, हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारा दिल उतना ही उर्वरा होगा। और उर्वरा होगा तो वहाँ पर तो जो है वो धर्म के फूल, धर्म की हरियाली खूब खिलेगी। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है
आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है। मिलता है आनंद प्रभु। यहाँ संस्कार शिविर जो चल रहा है, जिसमें बच्चे आते हैं, माला करते हैं, सामायिक करते हैं, एकासना करते हैं, कुछ याद करते हैं, तो मणिमंत्र मुनि महाराज साहब से उनको टोकन मिलता है। टोकन का अलग अलग मूल्य है और आने वाले रविवार को उसका स्टॉल यहाँ पर बड़ा लगाया जाएगा और उस स्टॉल में अलग अलग तरीके से सामान रहेंगे और जिन बच्चों के पास जितने रुपया के टोकन होंगे उन टोकन के अनुसार वहाँ पर वो सामान जो ले सकेंगे। ये बहुत अच्छा आयोजन शुरू किया है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा निकला है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल एकदम परिवर्तित हुए हैं, तो और भी बच्चों को पता न हो तो इन दिनों उनको प्रेरणा करके आप लोग ला सकते हैं। आज के एकासने का प्रत्याख्यान कीजिए। एकासना वियासना जिनका भी होगा, आज का एकासना वियासना, जिन भी भाई बहनों का एकासना वियासना हो तो एकासने वियासने का प्रत्याख्यान। और एकासना वियासना कोई छोटी तपस्या नहीं होती है, भी बड़ी तपस्या है। जिनसे होता नहीं उनके लिए तो बहुत बड़ी तपस्या है। और ये एकासना करते हैं, वियासना करते हैं, कच्ची चीज़ छूट जाते हैं, आलू वगैरह सब छूट जाते हैं, जमीकंद छूट जाता है, रात्रि भोजन छूट जाता है, कच्चा पानी छूट जाता है और कई तरह के पचखान जीवन के अंदर होते हैं। तो आज के एकासने वियासने का पचखान होता है। तस्वंते परिकौनिंदम करें, त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। तपस्या करने वालों को आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का आयमिल हो तो आज के आयमिल का प्रत्याख्यान कर ले। में श्री आशीष कुमार जैन, इनका जो आज 13वां आयमिल है। 13वां लंबी आयमिल चल रहा है, वैसे पतला दुबला युवक है। आज 13वें आयमिल का बचकान बड़ी कौन वो सरे वो आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, आप लोगों के आज के आयमिल का बचकान, जिनका आज का आयमिल हो आज के आयमिल का बचकान तस्वंते परिकौन वो सरे वो सरे। श्रीमती शिमला जी कीमतीलाल जी जैन, उनका 44वां जो है 44वें आयमिल है। हाँ, बड़ी लंबी आयमिल की तपस्या कर रहे हैं। 44वें आयमिल का बचकान ऐसा तस्वंते पड़ी के नाम करी वो सरे वो सरे। तपस्या करने वालों को सौभाग्यवती नीतू जैन, उनका भी आज 28 है। 8 उपवास हो गए हैं आए हुए तो। हाँ हाँ, आपका 5 है, आपका 5 आयमिल का बचकान वो सरे वो सर। आज के आयमिल का तेला किसी का हो, आयमिल का बेला हो। नीतू जैन, उनकी आज 28 है, उपवास की 28, उनको भी साता रहे ऐसी मंगल कामनाएं हैं। और सौभाग्यवती पूजा आशीष, आपका क्या 28? आज 28 है ना। हाँ, 8 उपवास बड़ी कौन आग वो सर। तपस्या करने वालों को, 28 की तपस्या करने वालों को सौभाग्यवती पूजा आशीष, उनके भी लंबी तपस्या चल रहे हैं। आज 28वां उपवास हो गया है। आप पूरे मास कमण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बड़ी हिम्मत से, बड़े साहस से उन्होंने ये तपस्या की है और परिवार का बड़ा सहयोग रहा है। और आपकी तपस्या को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए आज 28वें उपवास का बचकान आसनम कारण महत्व कारण सब समय बतान त्याग वो सरे। तपस्या करने वालों को
अठाई की तपस्या करने वालों को, हाँ, जिनके भी लंबी तपस्याएं वगैरह चल रही हों अपने सूचना मंत्री जी को लिखवा दें, और जिससे उनका व्यवस्थित रूप से उनका जो है पचखान वगैरह करवाया जा सके। आज के उपवास का प्रत्याख्यान जिन भागशाली पुण्यशाली आत्माओं का आज का उपवास हो, TVR उपवास, पानी रखवा करके TVR उपवास का पचखान, आप सबके TVR उपवास हैं, TVR उपवास का पचखान कारण मैं तरण सब समय बत्यान त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को अब संघ की तरफ से सूचनाएं और सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ हो। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज एवं पाठ पर आदि संतों के पावन चरणों में कोटि प्रणाम नमस्कार करके सुस्वागत पुस्तक गुरु निहाल बाद से पधारे गुरु शासन के तीनों का एक्सेल टैक्स वाले रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जय मंगल बरात पर की गई है। कृपया पधार कर मुझे करें, हमें सेवा कामों का अवश्य प्रदान करें। आज से परमाधि आत्मनिर्भर प्रारंभ हो रहे हैं। सभी सदस्यों को, सभी यहाँ उपस्थित जितने भी धर्मावलंबी हम बैठे हैं सबको पर्यूषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यूषण के प्रारंभ से ही नवकार महामंत्र का प्रचार कार्यालय वाले कक्ष में चल रहा है। आज से 24 घंटे का 8 दिन लगातार चलेगा, जिसमें आज महिला वर्ग में श्री महावीर महिला परिषद का की ड्यूटी है। शाम को 6 बजे से 6 बजे तक सुबह परमहंस प्रभु श्री शांति संघ की सदस्यों की ड्यूटी रहेगी। कल सुबह महिला वर्ग में कैन ड्यूटी मंडल एवं रात्रि में पुरुष वर्ग में शाम को 6 बजे से 9 बजे तक भारत संघ और कल उसके बाद परमेश्वरी फाउंडेशन के सदस्यों की ड्यूटी रहेगी। कृपया सभी ब्लॉक के सदस्य अपनी अपनी ड्यूटियों का ध्यान रखें। आज मंगल पाठ के बाद सद्भावना का वितरण गुरु सुमन मान के परिवारों द्वारा किया जाएगा एवं कल की प्रभावना गुरु कहने राय मान के परिवारों द्वारा दी जाएगी। आज से प्रवचन में 2 लड़की यहाँ पर एक महिला वर्ग में और एक पुरुष वर्ग में निकाला जाएगा, जिसका 8वें दिन का सौजन्य श्री जानीशा राजकुमारी जैन, कीर्तिलाल जैन, दशमेश नगर परिवार ने लिया है। इसके साथ साथ प्रतिक्रमण का समय महिला स्नानक में महिलाओं के लिए 6:30 बजे और पुरुषों के लिए गुरु निहाल दरबार में 6:30 बजे का रहेगा। कल स्मारक स्थल के गल्ले खोले गए थे, जिसमें से समाज को 1,18,794 रुपये प्राप्त हुए। इसी प्रकार स्मारक स्नानक के गल्ले भी खोले गए, उसमें से 2,94,595 रुपये समाज को प्राप्त हुए। टोटल 4,13,389 रुपये समाज को प्राप्त हुए। यह सब आप सभी का सहयोग, मासिक सहयोग में मैं जो पिछली बार आप सभी के सहयोग से शुरुआत एक प्रयास किया गया कि यहाँ पर मासिक सहयोग जो सालाना हुआ है उसको मासिक में हम कन्वर्ट करें, क्योंकि 12 महीने चौका चलता है, तो सारे काम आप सभी के सहयोग से हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होने ही है। उसमें किसी परिवार ने 500 रुपये साल का सहयोग दिया, 1100 रुपये का सहयोग दिया, 2100 रुपये साल का सहयोग दिया, 3100 रुपये साल का सहयोग दिया, किसी ने 30,000 रुपये साल का सहयोग दिया, किसी ने 25,000 रुपये साल का सहयोग दिया, कोई 500 रुपये महीना दे रहे हैं, कोई 200 रुपये महीना दे रहे हैं। हम अपने अपने हिसाब से हमारे समाज की तरफ से किसी भी परिवार के ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं कि आपने इतना ही देना है। और मेरे को बहुत खुशी है और गर्व भी है आप सभी के सहयोग से पिछले जून से जो ये कार्य शुरू किया गया और मई तक 12 लाख रुपए से ज्यादा का सहयोग आप सभी के द्वारा समाज को प्राप्त हुआ। कल से आज क्योंकि पहला दिन था, तपस्वियों के लिए बैठने के लिए ये पहली जो रोड बनी है व्हाइट कुर्सियों की दोनों तरफ पुरुषों में और महिलाओं में, ये तपस्वियों के बैठने की व्यवस्था के हिसाब से लगाया गया है। कि आपसे निवेदन है व्यवस्था में सहयोग दें। जो भी ये व्हाइट कुर्सी लेडीज में इधर बार पहली लो उधर और ऐसे जेंट्स में ये तपस्या वालों के लिए व्यवस्था की गई है। अगर वो लेट आते हैं तो उनको स्थान मिलना चाहिए।
रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञात वाले कक्ष के बाद बैठेंगे। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक मासिक सहयोग जो भी आप समाज को देना चाहें सादर आमंत्रित है। किसी और मद में देना चाहें वो भी सादर आमंत्रित है। और राज्य के पदाधिकारियों का भी निवेदन है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर रात को बैठेंगे। तो उस राज्य में भी किसने जो भी सहयोग देना हो वो भी सादर आमंत्रित है। आज से एक और जैसे आपको कल भी सूचना दी थी, परसों भी सूचना दी थी, दया कोई भी भाई बहन दया करना चाहते हो तो उनके भोजन की व्यवस्था समाज द्वारा भोजनशाला में रहेगी। तो अधिक से अधिक ऐसा तपस्या करेंगे। दिन तपस्या धन त्याग के तपस्या के दिन है। जो एसएस जैन सभा की मेंबरशिप के कार्ड थे जैन नगर में लगभग वितरित हो गए हैं। वहाँ के कार्ड भी 2-3 दिनों में वो सब आपके पास पहुँचा दिए जाएंगे। दया का पचखान जिन भाई बहनों का आज का दया हो, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके दया का पचखान लीजिए। दया का पचखान जिन जिन भाई बहनों का आज का दया हो, दया का प्रत्याख्यान। दिन भर सारे सावध योग से बंच करके थानक में रहना है, 11 सामायिक करना है। दया का पचखान हरिया तशंति परिकर्ण त्याग बो शरे आज दोपहर कल की वार्ता 3:45 बजे से 4:30 बजे तक रहेगी। आप इस सूचना का भी ध्यान रखें। लॉन्ग भी काफी परिवारों से आ रहे हैं। अभी और कोई भी परिवार देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं लॉन्ग के। महिलाओं का प्रतिक्रमण महिला सत्संग भवन में 6:15 बजे होगा। लकी में पुरुष वर्ग में 1339 1339 नंबर 1339 नंबर। हाँ, पर्ची आई है। एक भाई का जो 8 दिन का मोहन है, आए हुए हो तो खड़े होकर के पहचान लें। जिन्होंने 8 दिन करना हो, 2 दिन करना हो, 4 दिन करना हो, 5 दिन करना हो, अपने अपने बंधारण के अनुसार कर सकते हैं। किनका 8 दिन के मोहन का पहचान हो पड़ी कौन त्याग बो शरे 1720 1720 नंबर महिला वर्ग में। नंबर है कोई? एक 1714 नंबर 1714 नंबर। हमारे देश में कहावत है, नया 1 दिन और पुराना 100 दिन। तो आप लोग सब करीबन पुराने रह गए हैं, नए तो सब चले गए हैं। और पुराने लोगों को सारी व्यवस्था मिलानी होती है, आखिर तक रहना होता है। पहले सबसे पहले आए और सबसे बाद में आप लोग जाते हैं। और पूरे साल भर हमारे प्रवचन में बोर होने नहीं देते। तो आप लोग सदैया श्रावकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और नए लोग तो आज आए या फिर अगले रविवार को आएंगे, सोमवार को, या 8 दिन आएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बराबर आने का, जाने का, आगे भी कार्यक्रम को चलाने का। बोलो। बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। घोष तपस्वी स्वामी श्री महाचंद जी महाराज की जय। दादा देव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। देवलोकामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक उदय श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित
नेपाल के श्री मानव विकास संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम ओरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साऊ शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका